अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। और आज है जी जुमे का दिन, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि सबसे पहले अल्लाह ताला जुमा आप लोगों को मुबारक करे और इस दिन की रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन इबादत करें, अपनी रूहानियत को स्ट्रॉन्ग करें। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जुम्मे के दिन वो कैसे अमल है जो करके हम अपनी रूहानियत को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हर मुसलमान को, जो मुसलमान हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें फ़र्ज़ क्या दर्जा रखती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे हम यूट्यूब पे अक्सर देखते हैं कि डेली रूटीन फ़ॉलो की जाती है, वीकली रूटीन दिखाई जाती है, उसके साथ-साथ मंथली रूटीन दिखाई जाती है। तो हमारे प्यारे इस्लाम ने तो ये चीज़ें हमें वैसे ही दे दी हैं, और इनसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी रूहानियत को ना सिर्फ़ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बल्कि बहुत से ऐसे मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो गए हैं, उनको रोक सकते हैं। तो जी, अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा दिन दिया है, जुम्मे का दिन, जिसकी इबादत और जिसकी किए जाने वाले अमल को अल्लाह ताला ने बेहतरीन साबित किया है और बेहतरीन कहा है कि अगर हम जुम्मे के दिन इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ना सिर्फ़ हमारा ज़ाहिर बेहतर होता है, बल्कि हमारा बातिन भी इसकी बरकत से बेहतर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो जिस्मानी और ज़हनी परेशानी का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, और उन लोगों को बहुत सारी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जी, ये भी वजह है कि हम अपने दीन से दूर होते जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे दीन ने हमें दी हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और जब हम इसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ना सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है, बल्कि ज़िंदगी में एक ठहराव आता है, एक सुकून आता है, और हमारी जो लाइफ़ है वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। तो जी, आज हम बात करते हैं जुम्मे के दिन किए जाने वाले वज़ाइफ़ के बारे में, और साथ ही साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें कौन से ऐसे अमल हैं, जिनके करने से हमारी बहुत ज़्यादा रूहानियत स्ट्रॉन्ग होती है, और एज़ अ मुस्लिम ये जुम्मे वाले दिन करने हमारे पे फ़र्ज़ भी हैं। तो जी, सबसे पहले अगर बात की जाए जुम्मे के दिन की, तो जुम्मे के दिन ज़ाहिर-सी बात है, मर्द हज़रात जुम्मे की नमाज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, और कहा गया है कि सबसे पहले गुस्ल करा जाए, और गुस्ल करने के बाद अपने जो नेल्स हैं उनको काटा जाए। उसके साथ-साथ अपने दाँतों के लिए मसवाक का हुक्म दिया गया है, और जो लोग मसवाक नहीं करते वो ब्रश भी कर सकते हैं। अपने बेसिक दाँतों को क्लीन करना और अपने दाँतों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गैदरिंग में जाते हैं, जैसे कि जुम्मे की नमाज़ के लिए, तो जो मर्द हज़रात एक-दूसरे से बात करते हैं, तो पीले दाँतों का नज़र आना और उनसे ये उनके मुँह से स्मेल का आना बहुत ज़्यादा बुरा होता है। देखिए कितनी प्यारी हमें रूटीन दी गई है कि हमने अपने दाँतों को डेली बेसिस पे साफ़ करना है, और मसवाक हमें दी गई है जो कि ना सिर्फ़ जरासीम को मारने के काम आती है, बल्कि हमारे दाँतों को चमकदार बनाने में और जितने भी मुँह के इन्फेक्शन हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके साथ जी, जिस तरह हम देखते हैं डिफरेंट किस्म की रूटीन्स बताई जाती हैं, जिसमें वीकली रूटीन दिखाई जाती है, और बताया जाता है कि जो काम हम अपने हफ्ते में नहीं कर सकते, वो हम एक दिन निकाल के कर लेते हैं। और डिफरेंट मज़हब के लोग डिफरेंट डेज़ में ये काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जुमा अता किया है, और जुमे में हमने ये काम करने हैं। तो जी, सबसे पहले तो गुस्ल का एहतमाम करना है, उसके साथ-साथ मसवाक करनी है, और अगर आपके नाखून बड़े हैं, और अगर नहीं भी बड़े, तो फिर भी अपने नेल्स को ट्रिम करना भी जुम्मे के दिन सुन्नत से साबित है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सुरमा भी लगाया जाए। जो लोग लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगा सकते हैं। जैसे कि ख़वातीन हैं, उनकी आँखों पे वैसे भी सुरमा जो है वो अच्छा लगता है, और नज़र भी तेज़ होती है। उसके साथ-साथ जो विज़न है वो भी तेज़ होता है, और एक खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा होता है। और यहाँ तक कहा गया है कि खुशबू भी लगाई जाए, ताकि दूसरा इंसान जब आपके करीब आए, जैसे कि जुम्मे की नमाज़ के लिए बहुत सारी गैदरिंग होती है, लोग एक-दूसरे के साथ गले मिलते हैं, सलाम करते हैं, बातें करते हैं, तो एक-दूसरे को अच्छा एहसास हो। कितनी खूबसूरत हमें रूटीन बताई गई है, अगर हम इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो बहुत से फ़ायदे हम इससे अवेल कर सकते हैं। तो जी, गुस्ल करने के साथ-साथ जी, मैंने आपको बताया कि मसवाक भी करनी है, साथ-साथ अपने नेल्स को ट्रिम भी करना है, साथ-साथ
जो ख़वातीन हैं वो सुरमा लगा सकती हैं, कुछ मर्द हज़रात भी सुरमा लगाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ अपने अपने ड्रेस पे भी फ़ोकस करना है। इस्लाम हमें कितना प्यारा दीन है, कितनी खूबसूरती के साथ हमें ये बात बताता है कि आपने जो डेली रूटीन में आपने ड्रेस पहना है वो आप जुम्मे वाले दिन नहीं पहनेंगे, बल्कि एक साफ-सुथरा लिबास आप जुम्मे वाले दिन पहनेंगे गुस्ल करके, और उसके बाद आप जुमा अदा करेंगे। तो कितनी खूबसूरत चीज़ें हमें बता दी गई हैं और कितना ज़्यादा हमें मोटिवेट किया जाता है कि हम अपने आप को कितना साफ-सुथरा रख के अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कर सकते हैं। और साफ-सुथरा रहने से ना सिर्फ़ हमारा माइंड फ्रेश होता है, बल्कि हमारी थॉट्स जो हैं वो भी अच्छी होती हैं। क्योंकि हमारी बेसिक रूहानियत को क्लीन करने के लिए जुम्मा रूटीन दी गई है। जो काम हम पूरा हफ्ता नहीं कर सकते वो जुम्मे वाले दिन करके, ना सिर्फ हम अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने ज़ाहिर को क्लीन करते हैं, बल्कि अपने बातिन को भी क्लीन करते हैं और अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितना ज़्यादा हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हमसे दूर रहती हैं और हमारी लाइफ बेहतर से बेहतरीन बनती जाती है। तो जी, बात की जाए वज़ाइफ़ की, तो दरूद शरीफ का जुम्मे वाले दिन कसरत से करना हदीस शरीफ से साबित है, और जुम्मे वाले दिन दरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जुम्मे वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो हमें अपनी रहमतों को और बरकतों को समेटने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बेहतरीन दरूद पेश करना चाहिए, दिल की गहराइयों के साथ पेश करना चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमारी बीमारियां दूर होती हैं, नेकियों में इजाफा होता है, गुनाहों में माफ़ी मिलती है, परेशानियों का ख़ात्मा होता है, दुआओं की कबूलियत होती है, और रोज़े महशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब होगा। तो जुम्मे के दिन दरूद पाक का पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़जीलत का बाइस बनता है। कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ना चाहिए और सूरह काफ की तिलावत भी करनी चाहिए। तो जी, ये जुमे के वो अमाल थे जो हमें जुमे की रूटीन में बताए गए हैं, हमारे प्यारे इस्लाम ने बताए हैं। अगर हम इन पे अमल करें तो हमें किसी भी किस्म की रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम जिनके लिए हम जगह-जगह दर-बदर ठोकरें खाते हैं, वो हमें नहीं खानी पड़ेंगी। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करें, इनसे फ़ायदे उठाएँ, अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाएँ, और वो सारी ख्वाहिशात जो आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना के आप हासिल कर सकते हैं। तो जी, ये ज़बरदस्त किस्म की बातें थीं और ये रूटीन थी जो हमारे प्यारे इस्लाम ने हमें दी और मैंने आज आपके साथ शेयर की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।